तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चल मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में आपको जो पिछली बार आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे 2018 में जितने भी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को आपको बारी बारी से करवाएंगे। हालांकि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी शिफ्टों में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम 17 दिसंबर 2018 में जो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसी का यानी क्वेश्चन पेपर का उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और सभी का आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बताएंगे। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आपको 2018 में जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी का आपका बारी बारी से वीडियो लेक्चर आएगा। तो हमारे पास जो आज का वीडियो लेक्चर होगा, जो आज का सोल्यूशन होगा 17 दिसंबर 2018 में जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में उसी का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जिसके पास अगर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख जाएगा, बारी बारी से आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, उसको आप देखिए। तो जो भी क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पर हमारे पास भी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी को आपको फुल एनालिसिस करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 17 दिसंबर 2018 का सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 4 विकल्प दिया गया है। इसमें आपको बताना है उभयधर्मी होते हैं कि अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं कि उदासीन होते हैं। तो इसका राइट विकल्प जो हो जाएगा वो आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन में जलने पर मुक्त होने वाले जो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। यानी आपका पहले का आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अम्लीय होते हैं। ठीक है, अम्लीय होते हैं। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और आपका सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया कि निम्न वेन आरेख कुछ बच्चों को पसंदीदा आइसक्रीम का प्रतिनिधित्व करता है। ए आपका जो है, देखिए इसमें बना दिया गया, इसको बना लेते हैं। ए है एक आपका वेन डायग्राम और दूसरा आपका बी है और तीसरा आपका सी है। ठीक है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो इसमें जैसे जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं। 10, यहाँ 12 है, यहाँ 5 है और 15, ये 10 है और यहाँ पर 10 है। तो अब इसमें कह रहा है कि ने ए वैनिला और बी चॉकलेट और सी पिस्ता आरेख के आधार पर कितने बच्चे आइसक्रीम के एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं। तो मेरे भाई देखिए पसंद करने वाले कुल कितने हैं, देखिए ये वाला देखिए इसमें कौन कौन कॉमन है। इसमें आपका 10, 5, 15। अब देखिए इसमें वाले में भी ये आपका कॉमन है। ठीक है, और इसमें वाले में भी ये आपका कॉमन है। यानी एक से अधिक आइसक्रीम के एक से अधिक फ्लेवर पसंद करने वाले जो आपका बच्चों की संख्या है वो आपका कितना है। एक तो सभी में 10 है कॉमन, फिर 5 है, फिर 12 है, फिर आपका 15 भी कॉमन है। सभी में जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं क्योंकि यही जो है वो एक से अधिक आइसक्रीम के एक से अधिक फ्लेवर को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका देखिए इस वाले डायग्राम में आपका देखिए 12, 5, 15 कॉमन है और इसमें देखिए 12, 10, 12, 5, 10 है। मतलब ये जो है ये तीनों में आपका तीनों वेन डायग्राम में आपके क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इसी आधार पे इसको जोड़ करके बता देंगे कि जो बच्चों की संख्या है जो आइसक्रीम की एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं वो आपको कितना होगा, 10, 5, 15, 15, 15, 30 और 30, 12 कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, तो कितने आरेख के आधार कितने बच्चे आइसक्रीम के एक से अधिक फ्लेवर पसंद करते हैं, 42 बच्चे। यानी विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आपका क्या दिया है। कह रहा है कि लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर पहला तो दिया है भूरे नीले चूर्ण का हस्तांतरण केटिन होता है, ये गलत है, भूरे नीले का नहीं होगा। और भी आपका काला अस्त्र केटिन होता है, ये भी गलत है। हरा अस्त्र केटिन होता, गलत है। डी वाला आपका सही हो जाएगा, लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण या केटिन होता है, क्योंकि जब लोहे पर जंग लग जाता है तो लाल भूरे का क्या हो जाता है, वो आपका वहां पर चिन्ह हो जाता है, लाल भूरे का आपका जैसा दिखने लगता है। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। लाल भूरे चूर का आसरण या केवलिंग हो जाता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहीं पर लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आपका 3 तक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क रुपए 250 तय किया गया था। औसतन प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 300 परिवार थे। ठीक है, यानी औसतन प्रत्येक परिवार में 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 300 परिवार थे। तो कुल कितने व्यक्ति कार्यक्रम में भाग लिए, पहले ये निकाल लेते हैं। कुल कितने व्यक्ति कार्यक्रम में भाग लिए, कार्यक्रम में भाग लिए, तो कुल व्यक्तियों की संख्या मेरे भाई कितनी हो जाएगी? अब इसमें दिया है औसतन प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिए और वहां पर जो और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 300 परिवार थे। 300 परिवार में से 2 परिवारों ने औसतन भाग लिया है। ठीक है, 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो 300 का कितना गुणा करेंगे? 300 गुणे 2 कर देंगे 600। ठीक है, और यहाँ पर का जो कंपनी है, वहां पर कंपनी ने प्रत्येक व्यक्ति पर 250 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कंपनी द्वारा 600 व्यक्तियों का 600 व्यक्तियों का कंपनी द्वारा अर्जित रुपए कितना हो जाएगा? प्रति व्यक्ति कितना ले रहा है? 250, तो 600 गुणे 250 करेंगे तो कितना होगा? 25 छक्का 150 हो जाएगा। 2 जीरो 3 जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी आपका कितना हो जाएगा? 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए ये कंपनी ने 600 व्यक्तियों द्वारा अर्जित किया है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि कंपनी द्वारा प्रविष्टि शुल्क से प्राप्त कुल राशि में प्रविष्टि शुल्क, ये तो प्रविष्टि शुल्क मतलब प्रवेश पर जो कंपनी ने अर्जित किया 1,50,000। ठीक है, प्रविष्टि शुल्क से प्राप्त कुल राशि 50% राशि व्यवस्था पर व्यय की गई। ठीक है, यानी व्यवस्था पर व्यय की गई राशि कितनी है? व्यवस्था पर व्यय की गई राशि आपका कितना? 50%, कुल का 50%, 1,50,000 का 50% कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा। 15 25 75, यानी मेरे भाई कितना हो जाएगा? 75,000 रुपए ने 75,000 रुपए वो व्यवस्था पर खर्च किया है। ठीक है, अगर 1,50,000 वो उन सभी से लिया है तो उसका 50% यानी 75,000 वो आपका क्या किया? व्यवस्था पे खर्च किया है। तो इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, विकल्प नंबर डी आपको करेक्ट कर लेना है। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको रब कर देते हैं, आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे। अब इसके बाद देखिए आपका 5वां स्क्रीन पे आपको लगा हुआ ऑलरेडी पहले से ही। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका दिया क्या है। इसमें दिया कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NH4 का होल थ्राइस SO4 दिया है, तो इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा, इसका बी विकल्प नंबर सी हो जाएगा। NH4 का होल ट्वाइस होता है। NH4 का कुछ सही लिखते हैं, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 होता है। NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 होता है। ये आपका अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। सल्फेट का ये आपका क्या है? रासायनिक सूत्र है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। क्या दिया? श्रृंखला सीरीज क्या है? 22 है। सीरीज आपका क्या दिया है? नीचे लिखते हैं 22, 76, 31 और 91। भाई जो क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन भी यहाँ पर दिखेगा आपको सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पर दिखेगा।
अब आप मिलान करिएगा 17 दिसंबर 2018 सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी आप लेकर आइए, ठीक है, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसके बाद कौन सी संख्या होगी। ठीक है, सीरीज आपका ये दिया है और इसके बाद कौन सी संख्या आपको बताना है। तो मेरे भाई इधर देखिए आप 22 में अगर हम क्या जोड़ दें कि 31 हो जाए, तो 22 में 9 जोड़ेंगे 31 होगा। इधर देखिए 76 में क्या जोड़ा गया है कि 91 आया है, तो 76 में अगर हम 15 जोड़ दें तो 91 आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर अब देखिए ये 76 में देखिए कितना जोड़ा है, इधर से 76 में कितना जोड़ा है कि 91 आया है। तो 76 में मेरे भाई यहाँ पर आपका ये 9, ठीक ठीक, ये तो आपका 91 वाला हो गया। 91 वाला तो उधर से आपका है, हमने 91 वाला आपको बता दिया। 76 में इधर देखिए 15 जोड़ा 91 आया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब जब ये वाला लेकर चलेंगे 31 में हम क्या जोड़ दें, 31 में हम क्या जोड़ दें, तो 31 देखिए 9 9 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 31 में हम 9 जोड़ेंगे तो 9 एक कितना हो जाएगा आपका 10, यानी 40 यहाँ पर हो जाएगा। 40 आपका कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम 91 में लेकर चलते हैं तो 91 वाला यानी यहाँ हो जाएगा। 91 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 15 जोड़ना पड़ेगा। 91 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 5 1 6 हो जाएगा और 9 1 10 106 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक पूछा था 91 के बाद कौन सी सीरीज आएगी, किस नंबर की सीरीज होगी, तो 40 नंबर की सीरीज होगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट कर लेना है, 40 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा। अब आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, किसी पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मेरे भाई घनत्व बराबर होता क्या है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान प्रति आयतन ये भी कर सकते हैं। तो आपका कौन सा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ठीक है, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, यहीं पर लगा देते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, रब कर दे, चलिए रब कर देते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखना है तो इसको रब कर देते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। ठीक है, आप वहां से नोट डाउन करिए। 8 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है यदि एक घन के प्रत्येक किनारों को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसका सतह क्षेत्रफल 432 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना घन की प्रारंभिक लंबाई मान लेते हैं आपका x है, तो 6 गुणे x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है कि जब यदि घन के प्रत्येक किनारों को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि x में 4 का जोड़ देंगे प्लस 4 कर देंगे, तो 4 सेंटीमीटर जब बढ़ाया जाता है तो इसमें ये दिया है 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसका सतह क्षेत्रफल 432 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 432, यानी 6x स्क्वायर में 432 ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि दिया ने तो उसका सतह क्षेत्रफल यानी सतह क्षेत्रफल 6x स्क्वायर है
तो उसमें 432 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है कि घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या कर लेना है कि 6 कोष्टक में x+4 का वर्ग, इसको इधर लेकर आना 6x स्क्वायर, और ये बराबर 432 के हो जाएगा। ठीक है, तो 6, अब इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4 चौके 16 और 2 चौके 8x माइनस 6x स्क्वायर बराबर 432। ठीक, 6x स्क्वायर 16 छक्के 96, छछवक 36 और ठीक है अक्षक 48 x ये हो जाएगा, और माइनस 6x स्क्वायर बराबर 432 के हो जाएगा। अब ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, 48x बराबर 432 में से 96 घटा दीजिए। 48x 432 में से 96, 12 में से 6 जाए 6। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना बचा, ये यहाँ पर आपका बचा 12 में से 9 जाए 3, ये हो गया। अब यहाँ पर 3 बचा, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 336/48। ठीक है, 48 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 8 सत्ते 56 और 7 चौक 28, 5 33, ये यानी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पूछा क्या इसमें, किनारे की प्रारंभिक लंबाई यानी 7 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, रब करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। अब आते हैं आगे, आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कारण कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी जिंक एक ऐसी धातु है जो पानी की कोई भी अवस्था हो, चाहे ठंडा चाहे गर्म, किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो आकृति दिया गया है, फिर इसमें कहा अगर घड़ी की सुई की दिशा यानी दक्षिणावर्त में घूम गई तो उसकी आकृति किस तरफ बनेगी। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वो उसकी जो आकृति होगी वो विकल्प नंबर ए जैसा बन जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। आप जब 270 डिग्री घुमाइएगा घड़ी की दिशा में तो आपकी आकृति बिल्कुल बिल्कुल ए के जैसे मिलेगी, तो वही ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 11 देखिए क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है, आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि फिल्म पिंक ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं कि ये जो आपका पुरस्कार है, एक मिनट इसको लगाते हैं, ये तो आपका चलिए ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है। कह रहा है कि फिल्म पिंक ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये आपका 2017 का क्वेश्चन था। ठीक है, तब का करंट अफेयर्स में यही क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब अगर पूछेगा, ठीक है, तो पिछले 6 महीने का पूछता है, तो ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। हालांकि इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक मुद्दों पर फिल्म आपकी ये थी। फिल्म पिंक ने 2017 में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक मुद्दों पर फिल्म का पुरस्कार जीता था। ठीक है, और ये जो आपका पुरस्कार है, ठीक है, इसको आपको इस तरीके के पूछ सकता है। 11 वाला क्वेश्चन देखिए, इसको आपको इस तरीके से पूछ सकता है। जो अब ये क्वेश्चन अगर ये बनता तो इसको आप इस तरीके से ये बनता, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 जो 22 मार्च 2021 को जारी हुआ था। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला था वो मरक्कल को मिला था। ये तमिल फिल्म थी। ठीक है, और किसको मिला था, अरबिका डालिंते सिम्हम को मिला था। और अगर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछता तो ये छिछोरे को मिला था। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला,
तो कौन सी फिल्म थी आपकी, मरक्कर को मिला था। ठीक है, और ये तमिल भाषा की ये फिल्म थी, और किसे दिया गया, ये अरबिका डालिते सिम्हम को दिया गया था। ठीक है, और दूसरा आपका जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी, वो आपकी कौन थी, छिछोरे थी, जो हिंदी फिल्म के लिए इसे 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए अब तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, 11 वाला हमने किया, 12 भी आपको अभी आपको हम करके बताएंगे। 13 नंबर का देख लीजिए। पहले आपको 11 और 13 देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अब तो पूछेंगे नहीं, वो तो 2017 का करंट अफेयर्स में पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन अब जो पूछेगा वो आपका लेटेस्ट पिछले 6 महीने का पूछेगा। ठीक है, तो अगर 11 वाले क्वेश्चन देखिए, तो 11 वाला क्वेश्चन क्या था, फिल्म पिंक ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सामाजिक मुद्दों पर फिल्म का पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो अगर अब इसको इस तरीके से पूछेगा, 67वां राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, 67वां राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, मरक्कर, ये तमिल की फिल्म थी, और किसको दिया गया, अरबिका डालिते सिम्हम को दिया गया। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि 67वां राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे दिया गया, तो किसे दिया गया, ये आपका छिछोरों को दिया गया। 13 नंबर के क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, देखिए इसमें कह रहा है कि 2017 में आसमिया फिल्म दिक्सू बनात क्लास में 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एकीकरण पर फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, यानी नरगिस दत्त को राष्ट्रीय एकीकरण पर फीचर फिल्म के लिए उसे पुरस्कार दिया गया। तो यानी 64वां राष्ट्रीय एकीकरण पर फीचर फिल्म जो थी वो आपकी कौन थी, दिक्सू बनात प्लास थी, दिक्सू बनात प्लास थी। तो अब ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपसे ये पूछेगा 67वां राष्ट्रीय एकीकरण पर फीचर फिल्म मराठी में, यानी एकीकरण पर फीचर फिल्म जो है 67वां, वो मराठी में है, ताजमल को दिया गया है, मराठी फिल्म ताजमल को दिया गया है। यानी आपसे ये पूछेगा कि 67वां राष्ट्रीय एकीकरण पर फीचर फिल्म कौन है, तो आपका राइट विकल्प होगा ताजमल को दिया गया है, जो मराठी फिल्म में है। ठीक है, ये रहा आपका, हमने बता दिया कि इसमें क्वेश्चन आपको वही रह सकता है, लेकिन आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि अब वो तो पूछेगा नहीं, अब आपको पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स में ये पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए हल कर देते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर का छूट गया था। 12 नंबर का देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा कि 703 भागे आपका दिया 37 बराबर 19 दिया है। ठीक है मेरे भाई, 703/37 बराबर 19 दिया है, ये चीजें तो आपका दिया है। ठीक है, तो मान आपका निकालना है, तो 7.000037 का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी 10,000 से गुणा कर लेते हैं। तो 7.03 में 10,000 से ऊपर नीचे गुणा, तो 0.037 गुणे आपका 10,000 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो ये आपका 703 हो जाएगा। ठीक है, और यानी आपका 703 और आपका 2 जीरो और बच जाएगा, क्योंकि 2 ही स्थान पे था, तो 2 जीरो हटेगा, 2 जीरो बचेगा, और इधर से आपका कितना हो जाएगा, ये हट जाएगा, केवल 37 बचेगा इधर से। तो 703 डबल जीरो को हम लिख सकते हैं 703/37 गुणे 100। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग हमको करना है, तो 703/37 बराबर 19 है, तो 19 गुणे 100 कर देंगे, तो 1900 मान आ जाएगा इसका, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1900 आपका आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आप देखिए, विकल्प नंबर बी आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, कौन सा विकल्प नंबर बी आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो विकल्प नंबर बी आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 तो हो गया, 14 वाला देखिए, कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में अगली आकृति को ज्ञात करें।
तो देखिए इसमें आपका जो पहली आकृति है वो आपका देखिए 90 डिग्री घूम करके दूसरी आकृति बनी हुई है, ठीक है। फिर तीसरी आकृति को अगर हम 90 डिग्री घुमा दें तो उसकी आकृति जो हो जाएगी वो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, वो वाला सही हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर बी, 14 का विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे। यानी इस तरफ पहले ऐसे है, थोड़ा बना देते हैं, इसको बन भी नहीं पाएगा, ऐसे है, फिर आपका ऐसे है, ठीक है। ये वाली तो आकृति थी। अगर इसको आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसकी आकृति कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये वाला आपका विकल्प नंबर बी था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, 15 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, ने राष्ट्रीय फिल्म में 2017 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म में फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार जीता था। तो 2017 यानी 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हुआ था उसमें फ्रेंडली राज्य पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता था। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो आपको 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि 67वां राष्ट्रीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2019 में देना था, लेकिन 2019 में कोरोना की वजह से नहीं दिया गया, इसे दिया गया 2021 में, 2021 में, ठीक है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली राज किसे दिया गया, ये आपका दिया गया सिक्किम को दिया गया। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में जो देना था कोरोना की वजह से नहीं दिया गया, 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली राज किसे दिया गया, सिक्किम को दिया गया, ठीक है। और 64वां तो आपका उत्तर प्रदेश को दिया गया था, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये तो रहा 15 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, आप उसको देखिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुलक निकालना है, ठीक है। तो आप बता दीजिए बहुलक आपका कितना होगा। बहुलक निकालना, उसमें आप देखिए आपका कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। उसमें जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या कहलाता है, वही बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 16 नंबर विकल्प में कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। तो आप देखेंगे तो 5 है, सबसे अधिक बार यानी 3 बार आया है, तो 5 आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी कार्रवाई अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है, ठीक है। साइकिल चलाना जो है ये अपने इच्छा के अनुसार करते हैं हम, ये आपका ऐच्छिक कार्रवाई होती है, ऐच्छिक कार्रवाई होती है साइकिल चलाना। जबकि अनैच्छिक क्या होता है, लार स्राव, पाचन, शोषण, ये अगर इच्छा ना हो तब भी आपका होता है, ये अनैच्छिक कार्रवाई है। अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है साइकिल चलाना, ये ऐच्छिक कार्रवाई होती है। कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर बी। 18 नंबर का देखिए, गमला कीचड़, जिस प्रकार से आपका कीचड़ से क्या होता है, गमला को तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मोम से मोमबत्ती तैयार किया जाता है मेरे भाई, मोम से मोमबत्ती तैयार किया जाता है, मोम से मोमबत्ती तैयार किया जाता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। 19 आपका दिया है, जीवन की उत्पत्ति के समय में से कौन सा गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित नहीं था जीवन की उत्पत्ति के समय।
20 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, रब करते हैं इसको। बीस नंबर देखिए, इसमें दिया निम्न समीकरण में x का मूल्य क्या है। दिया 16-4 गुणे 13-6 भागे x बराबर आपका 12 दिया है। तो 16 में से आप 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12 गुणे 13 में से आप 6 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4×6 = 13 बटे x हो जाएगा बराबर 12। ठीक है, 12×7 = 84 बटे x बराबर 12, 12x बराबर 84, तो x बराबर 84 बटे 12 हो जाएगा, 12×7 = 84, x का मान कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई, यानी माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई, इकलौता भाई यानी पति के पिता के इकलौता भाई क्या होगा, उसका ससुर ही होगा माही का। तो उसके घर भाई से मिलने उसके घर गई, माही किससे मिली, तो विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा, उसके ससुर से। ठीक है, यानी वो अपने ससुर से मिलने गई। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। इसमें दिया है कि में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो आपका दिया योनि, बी डिम्बवाहिनी नली, फैलोपियन नालिका जिसे बोलते हैं, सी ग्रीवा और डी गर्भाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय में। गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, गर्भाशय। ठीक है, ये चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से इसको रब कर देते हैं, उसके बाद आपके सामने लगा देते हैं। क्वेश्चन लग गया होगा, आप उसको देखिए। चलिए इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, जो आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर के क्वेश्चन आप देखिए क्या है। इसमें दिया है कि यदि tan अल्फा बराबर रूट में 15+4, यदि tan अल्फा बराबर रूट में 15+4 आपका दिया है, ठीक है, तो आपको बताना है, तो tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान आपको बताना है। तो मेरे भाई tan अल्फा का मान दिया ही है, रूट में 15+4, तो cot अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan अल्फा। तो रूट में 15+4 माइनस tan अल्फा, रूट में 15+4 इसकी बटे 1, रूट में 15+4 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो ये आपका क्या होगा, रूट में 15+4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार पूरा, माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको a + b का होल स्क्वायर करेंगे, 15, 4 चौके 16 और 2 चौके 8, कड़ी में 15 -1, और बटे कितना हो जाएगा आपका, रूट में 15+4, इसी को सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 और 16 जोड़ देते हैं, तो 6 5 11 31 प्लस 8 रूट में 15 -1 बटे रूट में 15+4, 31 में से 1 घटा देंगे, 30 प्लस 8 रूट में 15 बटे रूट में 15+4। अब यहाँ तक तो आपका सही है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका परिमेयीकरण करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, अब हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करेंगे तो 30 + 8 रूट में 15 बटे रूट में 15+4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में 15+4 है, तो हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर रूट में 15 -4 हो जाएगा, चिन्ह आपका परिवर्तित हो जाता है। तो
अब यहाँ पर इसमें पूरा करेंगे तो 30 का आईडी में 15 हो जाएगा और माइनस 4×12 यानी 120 हो जाएगा। 30 वाला कंप्लीट हुआ। अब इसमें करेंगे तो कड़ी 15 कड़ी 15 15 हो जाएगा। 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, प्लस लग जाएगा 8 पंचे 40 और 8 एक के 8 4 12 120 ये हो जाएगा। और 8 कड़ी 15 का हुआ, इसमें 4 में करेंगे तो 8 चौके 32 माइनस 32 कड़ी में 15 और बटे कड़ी में 15 प्लस 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 32 कड़ी 15 में से 30 कड़ी 15 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 कड़ी में 15 और बटे कड़ी में 15 प्लस 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया। कड़ी में 15 प्लस 4 है, ये आपका बचा। ओहो, यहाँ पर आप देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो कड़ी में 15 प्लस यहाँ पर ए का वर्ग हो जाएगा और माइनस बी का वर्ग हो जाएगा। 15 का वर्ग कड़ी 15 को 15 और यहाँ 4 चौके 16 16 हो जाएगा। यानी माइनस 2 कड़ी में 15 बटे माइनस 1 कैंसिल, तो 2 कड़ी में 15 केवल आंसर आ जाएगा। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप देख लीजिए कौन सा विकल्प, यानी विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 का विकल्प नंबर सी आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का बन रहा है, और माइनस बी का बन। ठीक है, चलिए अब इसको रब कर देते हैं। आते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रब कर देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आप देखिए स्क्रीन पे 24 नंबर का क्वेश्चन है। कह निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संचलन हेतु पेशियों को संकुचित तथा शिथिल करने में सहायक करता है, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ये आपका पेशियों को संकुलित तथा शिथिल करने में सहायता करता है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अनन्या पूर्व की तरफ, पहले इसके लिए डायरेक्शन आपको बता देते हैं। आपको हमने इसका पूरा बाकायदा वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं। ये उत्तर होता है, ये आपका नीचे दक्षिण है, क्योंकि उत्तर इधर तो दक्षिण इधर हो जाएगा, एक दूसरे विपरीत होते हैं। ये आपका पूरब और ये इधर पश्चिम होता है। ठीक है, तो अब इसमें कहा है कि अनन्या पूरब की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी चलती है। अनन्या है पूरब की तरफ कितना चल रही, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर यानी घर चली। ठीक है, 3 किलोमीटर दूरी तक चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। तो 3 किलोमीटर ये चली, 3 किलोमीटर चली, तो इसका जो मुंह है वो इस तरफ है, तो दाएं इसका इधर होगा और बाएं ऊपर होगा। तो दाएं की तरफ कितना, दाईं ओर मुड़ जाती। चलिए दाईं ओर मुड़ गई ऐसे। ठीक है, और 1 किलोमीटर चलती है। 1 किलोमीटर यानी यहाँ 1 किलोमीटर चलती है। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। अब वो कह रहा अपनी वह प्रारंभिक दिशा से किस स्थिति में है। तो मेरे भाई इसको अगर हम ऐसे कर दें और ऐसे कर दें तो ये वाला दिशा अगर आपसे पूछें तो ये उत्तर पूर्व है और ये वाला दिशा उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम कहिए या पश्चिम उत्तर कहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पश्चिम दक्षिण कहिए, दक्षिण पश्चिम कहिए।
ये वाला जो दिशा है वो आपका पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण कहिए या दक्षिण पूरब कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिए अब इसकी जो दिशा है आकर इसी मिलेगी, यानी यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन सा आपका दिशा है, पूरब दक्षिण है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, यानी पूरब दक्षिण या दक्षिण पूर्व, कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। 26 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो दुग्ध मापी लैक्टोमीटर ये तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर ये आपका जो है ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। द्रव घनत्व मापी यानी हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ये भी आपका क्या है, आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। तो इसमें आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन आधारित नहीं है, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आर्द्रता मापी। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हाइग्रोमीटर ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, चलिए रब कर देते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपका क्या दिया है। इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि एक संख्या को 2:1 अनुपात में बांटा जाता है, इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या का पहला अनुपात कितना है, पहला मान आपका हो जाएगा 2x, और दूसरा मान जो है आपका x, यानी 1 है तो 1x आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम संख्या निकालें तो दोनों जोड़कर 2x प्लस 1x, यानी आपका 2x प्लस 1x 3x। तो अब इसमें दिया है कि इन दोनों बड़ा वाला भाग 52 है, तो बड़ा वाला कौन है, 2x। 2x बराबर 52 है तो x बराबर कितना होगा, 52/2, 2 दूना 4 और 2 छक्का 12, x बराबर 26 हो गया। ठीक है, तो अगर हमको संख्या निकालना तो 3 गुणे 26 कर देंगे, तो 6 त्रिक 18 हो गया, और 3 दूना 6 1 7, संख्या कितनी हो जाएगी, 78 हो जाएगी। कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एच का मान आपका 8 मीटर आपका दे दिया है। ठीक है, 8 मीटर की ऊंचाई पर m बराबर 20 किलोग्राम आपका दिया है। ठीक है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड से निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो मेरे भाई U बराबर, यहाँ इसी ऊर्जा का फार्मूला U बराबर mgh हो जाएगा। तो m का मान 20 है, g का मान इसमें दिया ही है, देख लीजिए g का मान कितना दिया है, g का मान कहाँ दिया 10, और h का मान 8 है। तो 200 गुणे 8 गुना 1600, तो 1600 जूल आपका हो जाएगा। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है सब। ठीक है, तो आपको बढ़िया से इसको करके नोट्स बना लेना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है 28 तक कंप्लीट हुआ, 29 देख लीजिए आपका कौन सा है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प को चुनिए जिससे तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। ईयर का दिया है लिस्टेन से। तो मेरे भाई हीयर माने क्या होता है, हीयर मीन सुनना, और इसका यानी लिस्टन मीन भी क्या होता है, सुनना। ठीक है, और इसमें अब सेंस का आपको बताना है। तो सेंस का मतलब क्या होता है, समझ। सेंस का मतलब क्या होता है, समझ से है। ठीक है, तो समझ, अब इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, किसके माने समझ होता है, तो परस्यू माने समझ होता है। परस्यू, PRSEI
वी, इसके माने भी क्या होता है, समझ होता है। ठीक है, तो कौन सा सी वाला आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर पे आ जाइए। वस्तु को जब रखा जाता है, रिक्त स्थान दिया है, तो अवतल दर्पण एक आभासी सीधा और अभिवर्धित छवि बनता है। वस्तु को जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो क्या बनता है, तो अवतल दर्पण, जब वस्तु को आप फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण एक आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा भैया, इसका ए वाला सही हो जाएगा। 31 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है कि जब एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 को x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो किससे विभाजित कर रहा है, x प्लस 3 से, बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, -3। x बराबर -3, तो x का मान यहाँ पर रख दो, तो -3 का वर्ग हो जाएगा प्लस k गुणे -3 और -6, 9 -3 के -6, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 6 घटा दीजिए आप, तो 3 -3 के बराबर आपका, चलिए ये तो आपका 3 -3 के हो गया। अब अगर हम -3 के बराबर इसको इधर लेकर आए तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, के बराबर 1 हो जाएगा। तो के का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 के बराबर, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 31 भी आपका सही हमने कर लिया है। 32 नंबर का देख लीजिए यहीं पर, कार्य गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग क्या होता है। तो मेरे भाई गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है ये यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी आपको करेक्ट कर लेना है। कौन सा, विकल्प नंबर डी आपको करेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन एवं निष्कर्ष से है, तो आप उसको पढ़िए और उसको जवाब देना है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है कथन एवं निष्कर्ष के लिए। ठीक है, आपको उसको पढ़ना है तो आप उसको जवाब देना है आपको। ठीक है, देख लीजिए उसमें आपका क्या दिया है कथन एवं निष्कर्ष से। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं कथन और निष्कर्ष पे आते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प उसमें करेक्ट होता है। चलिए आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें दिया 33 में, कहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के ध्यान से पढ़े निर्णय लें कि दिए गए कथनों से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से पालन करते हैं। सभी पंख बहुरंगी है, कुछ बैग बहुरंगी है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष आपका ये है, कथन आपका दे दिया है कि सभी पंख बहुरंगी है, कुछ बैग बहुरंगी है, कुछ बहुरंगी पंख हैं और कुछ बैग पंख हैं। ना तो निष्कर्ष पहला ना ही निष्कर्ष दूसरा पालन करता है, दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा पालन करते हैं। सी आपका केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 2 का पालन करता है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही हो जाएगा 33 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसमें विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, क्योंकि इसमें दिया सभी पंख बहुरंगी हैं, सभी पंख हैं वो क्या है, बहुरंगी है। ठीक है, फिर दिया है कि कुछ बैग जो है वो बहुरंगी है, तो यहाँ पर कुछ बैग हैं, ये बैग है वो भी बहुरंगी है, और सभी पंख ये आपका बहुरंगी और ये आपका बैग है, पंख।
ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे इस डायग्राम से, तो इसका जो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों का पालन करता है। ठीक है, 35 हो गया। 34 पे आ जाइए। निम्न से कौन सा कथन गलत है? यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाता है तो इसका मतलब है कि वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रणोद वस्तु के भार से अधिक है, पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम है। तो इसका राइट विकल्प विकल्प नंबर ए ही सही हो जाएगा। वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रणोद वस्तु के भार से अधिक है। ठीक है, ये कथन आपका क्या है? गलत है। यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाता है तो इसका मतलब है कि वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रणोद वस्तु के भार से अधिक है। यही वाला कथन आपका गलत है। बाकी जो कथन इसमें दिए गए हैं वो आपका सही है। पानी का घनत्व वस्तु घनत्व कम है, वस्तु का घनत्व पानी घनत्व अधिक है, सही है। वस्तु पानी का ऊपरी प्रणोद वस्तु के भार से कम, ये सब तीनों विकल्प सही है। विकल्प नंबर ए आपका गलत है। ठीक है, यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाता है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रणोद वस्तु के भार से अधिक है। ठीक है, यही कथन आपका गलत है। 34 हो गया। 35 पर आइए। 35 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया है? चलिए भैया 35 पे आ जाइए। इसमें दिया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण के समूह चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। उस कथित केंद्रीय कोण की माप क्या होगी, जबकि पाई का मान 22/7 का यूज करना है। तो मेरे भाई चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? एल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो 11 आपका दिया, थीटा का मान आपको निकालना है। 22/7 यहाँ पर पुट करिए। आर का मान कितना दिया? आर का मान 11 है। ठीक है, ये तो अब इसी को आपको सरल कर लेना है। तो 11 इधर हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर 7 और नीचे आपका 2 × 22 और ये ऊपर भी आपका 360 डिग्री ले लेंगे और बराबर ये थीटा का हो जाएगा 2 × 22 और गुणे 11। 11 आपका तो ये कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा। और आप यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल करें। 200 कैंसिल करते हैं तो 2 के 2 और 2 × 16 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 7 × 180 और बटे आपका कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, अब इसमें अगर देखें कहीं दिक्कत हो गया। चलिए यहाँ पर आपका इसका गलत हुआ है, इसको सही कर लेते हैं फिर से। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखकर चलना है। 7 गुना कितना हो जाएगा? 14। तो आपका 11 और आपका इधर हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा, इधर सब आ जाएंगे तो बटे में हो जाएंगे 2 × आपका 22 × 2 और इधर आपका 360 डिग्री है। ठीक है, तो आपका कितना होगा? 11 × 360 डिग्री और 2 दूना 4 × 22, 4 × 36 हो गया 90 डिग्री। 11 दूना 22, 90 यानी 45 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। कैंसिल कर लेना अपने से तो आपका 45 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें? विकल्प नंबर बी आपको करेक्ट कर लेना है, 45 डिग्री। अब यहीं पर आपको, चलिए इसको नहीं इधर बता देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 आप देखिए। कह रहा है कि यदि कोई बल F किसी वस्तु पर विस्थापन S की दिशा में लग रहा है तो W समीकरण क्या होगा? तो W बराबर क्या होता है? F × S, यानी कार्य बराबर
क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, आप देख लीजिए। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 37 पे आ जाइए। एक प्रश्न दिया गया जिसके बाद दो कथन दिए गए हैं, पहचान करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न दिया है ए बी पी ओ और डी एक सर्कल में है। ए बी पी ओ डी एक सर्कल में है, ओ और पी के बीच कौन सा खड़ा है। मेरे भाई यहाँ कोई निश्चित नहीं है कि ओ और पी के बीच कौन सा खड़ा होगा, क्योंकि हमने इस तरीके से बनाया। आप कुछ ए का स्थान इधर उधर कर सकते हैं, बी का स्थान इधर उधर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा, कह रहा है कि पहला पी डी से आगे है, ए डी के दाईं ओर खड़ा है। चलिए बना लेंगे, इसी तरीके से बना लेंगे, लेकिन तब भी ये तो निश्चित नहीं हो पाएगा कि ओ और पी के बीच कौन खड़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कथन एक और कथन दो एक साथ अपर्याप्त है, यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए। गलत कथन की पहचान करें ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता है, बी अनुक्रमानुपाती आर होता है। तो यानी बी बराबर क्या होता है, आई आर। ठीक है, बी अनुक्रमानुपाती आर होता है, तो बी अनुक्रमानुपाती आई आर। तो यानी इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी। चलिए इसको रब कर देते हैं, आते हैं अगले पे। चलिए इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 39 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी। तो यहाँ पर हमने आपको टाइम बचाने के लिए एक हमने बता दिया। विकल्प नंबर एक से 16,900 का आपका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो दो बार आएगा, 5 दो बार और 13 दो बार आएगा। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या निकालने का जो फार्मूला होता है a+1 b+1 और c+1। तो यहाँ पर देखिए ए आपका यानी पहला वाला जो घात है, बी दूसरा और सी तीसरा वाला। तो 2+1 2+1 2+1 3 त्रिका 9 3 27 जो कि विषम है। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब बी वाला निकालेंगे, बी वाला आपका क्या है, 36,000 है। तो 36,000 वाला जब आप इसका भाग गुणनखंड करेंगे तो उसमें जब गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो वो आपका जो संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, सम होगी। आप चेक कर लीजिएगा वो संख्या क्या होगी, सम होगी। यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 36,000 में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम होगी। विकल्प नंबर बी आपको करेक्ट कर लेना है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर पे आते हैं। इसमें दिया है कि v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के पिंड का संवेग क्या होगा। तो p बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। ठीक है, ये होता है। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। इसमें दिया है निम्न से कौन सी आकृति दी गई आकृति जैसी दिखाई देगी, इससे 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाता है। तो मेरे भाई अगर ये आकृतियों को आप 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो इसका विकल्प यानी चित्र डी वाला जो आकृति बन रहा है बिल्कुल वैसा बन जाएगा। तो डी वाला विकल्प किसमें दिया है, बी वाले में। तो बी का डी यानी डी वाला फिगर हमारे पास सही, तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन है, अगला है 44 नंबर का। देखिए आपका क्या दिया है, कहा कि सतीश ने 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 घंटे वाहन चलाया। यानी 75 गुणे 12 डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, वाहन चलाया। अभी उससे 90 किलोमीटर घंटा की गति से कितनी देर वाहन चलाना चाहिए ताकि समग्र औसत गति 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो मान लेते हैं कि x किलोमीटर, उसमें कहा है 90 किलोमीटर घंटा की गति से कितनी देर वाहन चलाना चाहिए। तो मान लेते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे x घंटे वाहन चलाना चाहिए। तो 90 गुणे x हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि ताकि समग्र औसत गति 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 81, तो 81 गुणे 12 प्लस x हो जाएगा यहाँ पर।
क्योंकि पहले तो 12 ही चला रहा, 12 में एक्स जोड़ देंगे तो 75 गुणे 12 प्लस 90 एक्स हो जाएगा, 81 गुणे 12 प्लस 81 एक्स इधर हो जाएगा। ठीक है, 75 गुणे 12 बटे 81 गुणे 12 इधर हो जाएगा। अब अगर हम इसको ना इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है, 12 पंचे 60 हो जाएगा और 12 सत्ते 84, 84 और 5 कितना होगा 89, 890 और 90 एक्स इधर, 12 के 12, 12 अठू 96, 8 दूना 16, 8 एक 9, ठीक है, 12 अठू 96, 961 ये हो जाएगा। 12 के 12 हुआ और 12 अठू 12 के 12 यानी 2 होगा यहाँ पे, और 12 टू 96 एक आपका कैरी हुआ था 97, 972 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 81 एक्स। तो 90 एक्स माइनस 81 एक्स इधर हो जाएगा। 972 में से 890 घटा दीजिए, 90 में से 81 घटाएंगे तो कितना होगा 9 एक्स हो जाएगा आपका, और 972 में से 890 घटा दीजिए तो 900 में से 800 घटा देंगे तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा 172, 172 में से 90 घटा दीजिए, 172 में से 90 घटाएंगे तो ये आपका 2 इधर चला आएगा, 17 में से 9 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 6 15 और 9 8 17 यानी आपका 8 17, ठीक है, 82 से कहीं गलती, चलिए यहाँ पर हो गया गलती, गलती बहुत हो रही है, यहाँ पर 900 है मेरे भाई, यहाँ पर 900 हो जाएगा ने, 12 पंचे 60, 12 से 84 और 6 कितना होगा 900, ठीक है। तो कहाँ पर गलती हुई थी, यानी आपका 972, यहाँ 972 में से 900 घटाएंगे तो 72 हो जाएगा और 72 बटे 9, 9 और 72 यानी 8 किलोमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिया क्या था 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से कितनी देर वाहन चलाना चाहिए ताकि औसत गति 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो उसे कम से कम 8 घंटे चलाना पड़ेगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें, विकल्प नंबर सी 8 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ गलती हुआ था, इसको आपको करेक्ट कर लेना, बाकी आपका सही है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, रब कर देते हैं इसको। अगला क्या दिया देखिए, 45 का आपका दिया क्या है, करा कि प्रश्न है क्या कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं, तर्क हाँ कुत्ते बहुत वफादार और प्यारे होते हैं, घर पर पालतू कुत्ते होने पर बहुत दोस्ताना माहौल बना रहता है। दूसरा, नहीं यह सिर्फ एक मानवीय सोच है, अपितु कुत्तों को मानवीय हस्तक्षेप रहित जीवन जीने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। तो इसमें सी वाला विकल्प सही हो जाए, ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 मजबूत है, ठीक है। आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी आपको करेक्ट कर लेना है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दिया इंदिरा प्रधान ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका वॉलीबॉल से है। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी जो है वो आपका वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। इसमें और आगे खेल, चलिए आते हैं 46 नंबर पे। 46 नंबर देखिए, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। मेरे भाई इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, शिवांथी गोल्ड कप, ये सब क्या है वॉलीबॉल से संबंधित है। इंदिरा
प्रधान ट्रॉफी हो गया, शिवांगी गोल्ड कप, ये सब क्या वॉलीबॉल से संबंधित है। 47 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल में एस और एडवांटेज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो एस और एडवांटेज शब्दों का प्रयोग टेनिस से संबंधित है। इससे संबंधित देखिए आपका हमने यहाँ पर लिख लिया, एस एडवांटेज हो गया, ऑल, बैक हैंड, बॉल बॉय, बेस लाइन, कोर्ट, ड्राफ्ट, शॉट, लाइव, रैकेट, रैली, स्मैश, टाई ब्रेक आदि ये क्या है, टेनिस से संबंधित शब्दावली है। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 2015 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में किसे भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 2015 में। लेकिन अब 2015 वाला नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो वर्ष 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दो लोगों को दिया गया, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, 2015 मरणोपरांत पूछा था, तो 2019 में आपको इस तरीके से पूछ सकता है जो आने वाला एग्जाम है। ठीक है, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को पर 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 50 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि दिए गए कथनों से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से पालन होता है। कथन x बाई से कहता है कि हमारा सोसाइटी सेप्टिक टैंक भरा हुआ है और गटर का पानी बाहर आ रहा है। सोसाइटी एसोसिएशन सेप्टिक टैंक को साफ करने की आवश्यक कदम नहीं उठा रही है। निष्कर्ष आपका ये दिया है कि सेप्टिक टैंक भरा हो सकता है, इसे साफ या खाली करने की आवश्यकता है। दूसरा आपका दिया है एक्स की सोसाइटी का सेप्टिक टैंक अभी तक नगर पालिका मुख्य गटर लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो दो वाला विकल्प आपका क्या हो रहा है, दो वाला निष्कर्ष गलत है। केवल आपका पहला जो है, केवल निष्कर्ष पहला का पालन कर रहा है कि सेप्टिक टैंक भरा हो सकता है और इसे साफ या खाली करने की आवश्यकता है। क्योंकि टैंक भरा है, क्योंकि टैंक बना है तो वो गटर की लाइन से भी जुड़ा होगा। ठीक है, तो दूसरा वाला का कोई अर्थ नहीं है, वो आपका गलत हो जाएगा। पहला वाला कथन आपका सही हो जाएगा। 50 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष ए का पालन करता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। हमने आपको कितना 17 दिसंबर 2018 सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको 50 करके बता दिया है। ठीक है, जो भी हमने क्वेश्चन आपको करवाया सेम टू सेम इसमें आपका मिला है। ठीक है, सेम टू सेम हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो भी हुआ आपको सेम टू सेम स्क्रीन पे मिल गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो में। नए वीडियो मतलब 50 से आगे जो सोल्यूशन करेंगे 2018 का, जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था 17 दिसंबर 2018 का। तो मिलते हैं, जय हिंद जय।